Hello and welcome to all of you. This is Muhammad Azad from AJ Classes. You are watching your favorite YouTube channel Super Climax Academy. आज मैं कक्षा 12 का एक नया चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ जो विस्टास बुक से लिया गया है। विस्टास बुक का पहले चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल जिसके लेखक हैं जैक फिनी। मैं आपको बताऊं, मैं इसका फुल समरी लेकर के आ रहा हूं। बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी कहानी। 31 साल का नवयुवक का कहानी। इस कहानी को सुनकर आप सोचेंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या कहानी है। तो आइए हम लोग इस कहानी का शुरुआत करते हैं। The president of the New York Central and the New York, यहाँ भी दो स्थानों का नाम बताया गया है, जिसमें पहला है न्यूयॉर्क सेंट्रल और दूसरा है न्यूयॉर्क। यानी हम इसका अर्थ बताएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष। प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। तो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष कौन कौन है। पहला दिया है न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष हैं न्यू हेवन, ठीक है। और कह रहे हैं कि एंड द न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क के अध्यक्ष हैं वो है हार्टफोर्ड रेल रोड, ठीक है। कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष न्यू हेवन है और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष हार्टफोर्ड रेल रोड है। समझ में? तो ये दोनों लोग कह रहे हैं कि विल स्वीयर, स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना। कह रहे हैं कि कसम खाएंगे ऑन अ स्टॉक ऑफ टाइम टेबल। स्टॉक का मतलब होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। तो ऑफ टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स का मतलब होता है समय सारणी। तो करें कि समय सारणी के ढेर पर हाथ रख करके कसम खाएंगे, ठीक है। या फिर टाइम टेबल के ढेर पर क्या करेंगे? कसम खाएंगे। सीधा सीधा एकदम सरल वे में देखते हैं, ठीक है। आगे दिया है दैट कि देयर आर ओनली टू। ये दोनों लोग कसम खा करके कहते हैं कि देयर आर ओनली टू, कहें केवल दो ही तल है ना, केवल दो ही तल है। लेकिन जो लेखक वो कहता है कि बट, लेकिन आई से मैं कहता हूँ देयर आर 3, करें कि लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ कितना है? 3 तल है, यानी 3 लेवल है, थर्ड तल है। और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे केवल 2 ही तल है, लेकिन लेखक कहते हैं वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 तल है। बिकॉज, क्योंकि, कह रहे हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कह रहे हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ या पहुँच चुका हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं 3 तल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तीसरे तल पर जा चुका हूँ या पहुँच चुका हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस स्टेप का मतलब होता है स्वाभाविक कदम। क्या हो जाएगा? स्वाभाविक कदम। कह रहे हैं कि हाँ, मुझे स्वाभाविक कदम उठाना पड़ा या मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है। कह रहे हैं कि हाँ, मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है। अब आगे दिया है, कह रहे हैं कि आई टॉक्ड, मैंने बात किया, टू अ, अब इसको चाहे पीचियाट्रिस्ट बोलते हैं या फिर भैया बोलते हैं साइकाट्रिस्ट। पीचियाट्रिस्ट बोलिए चाहे तो साइकाट्रिस्ट।
इसका मतलब होता है मनोरोग चिकित्सक। करें कि मैंने अपने दोस्त, यहाँ क्या जाएगा पीचियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब हो जाएगा मैंने अपने दोस्त या मैंने अपने एक मनोरोग चिकित्सक से बात किया। बात समझ में आ रहा? कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त मनोरोग चिकित्सक से बात किया जो कहाँ थे, एमंग अदर्स, जो अन्य लोगों के बीच में थे, जो अन्य लोगों के बीच में थे। मैं गया और मैं उनसे पूछा ना, मैं उन्हें बताया। और क्या बताया आगे देखिए, कहें कि टोल्ड बताया, हिम उन्हें बताया, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहें कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में मैंने उन्हें बताया मतलब मनोरोग चिकित्सक जो मेरा दोस्त था मैंने उसे बताया। ठीक है ना, मैंने उसे बताया कि क्या बताया भैया, किसके बारे में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बताया। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कह रहा है कि एंड और ही सैड, उसने कहा, यानी डॉक्टर साहब ने कहा, क्या कहा, इट वाज अ वेकिंग ड्रीम ना, कह रहा है विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट का मतलब इच्छा का पूरा होना, अवेकिंग ड्रीम का मतलब जागृत स्वप्न। तो वही बता रहे हैं कि इट वाज, डॉक्टर साहब ने कहा इट वाज अ वेकिंग ड्रीम, कह रहे हैं कि यह एक जागृत स्वप्न था। कह रहे हैं कि किस लिए था, कह रहे हैं कि विश फुलफिलमेंट, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कह रहे हैं कि यह इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जागृत स्वप्न था, यानी जागने वाली स्वप्न, यानी जाग कर देखने वाली स्वप्न था। उसके बाद लोग हंस रहे होंगे जैसे आप लोग हंस रहे हैं। ठीक है कि ये देखो दिन में भी सपना देखता है बंदा ना। चलो आगे देखते हैं भैया, आगे दिया है, कह रहे कि ही सैड, उसने कहा, यानी उस लेखक ने कहा कि आई वॉज अनहैप्पी, बोले कि मैं दुखी था। अनहैप्पी मतलब दुखी, कह रहे कि मैं दुखी था। और बता रहे हैं कि दैट, जिसने, मेड बनाया, माई वाइफ, मेरे वाइफ को, काइंड ऑफ मैड, कहें कि जिसने मेरे पत्नी को एक प्रकार का पागल बनाया ना, जिसने मेरे पत्नी को क्या कर दिया, पागल बना दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पहला स्लाइड समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आइए आते हैं सेकंड स्लाइड पर। आइए हम लोग जो है सेकंड स्लाइड पे देखते हैं। इस पे दिया है, कह रहा है कि बट, लेकिन, ही एक्सक्लेम्ड, उसने समझाया ना, लेकिन उसने समझाया, दैट, कि, ही मींट, उनका मतलब है, उनका अर्थ है, द मॉडर्न वर्ल्ड ना, उसने समझाया कि उनका मतलब है, क्या मतलब है, मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक संसार, इज फुल ऑफ, भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा है, फियर, डर से भरा है, वार, युद्ध से भरा है, वरी, चिंता से भरा है। कह रहे हैं कि यह जो आधुनिक संसार है ये किससे भरा हुआ है, कह रहे हैं असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इससे बची हुई सभी चीज़ें। मतलब बस इतना ही लिखा गया है, कह रहे हैं इसके अतिरिक्त अभी और भी है जो ये आधुनिक संसार उन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। ठीक है ना, आगे दे है, कह रहा है कि एंड, और दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और ना जो कह रहे हैं कि आई जस्ट वांट टू एस्केप, कह रहे हैं कि मैं
जिससे मैं तुरंत बचना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि जिससे मैं तुरंत बचना चाहता हूँ। ये जो भी दिया है इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी और इससे रिलेटेड और भी जितने भी चीज़ें हैं, कह रहे हैं कि मैं इन सभी चीज़ों से बचना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि वेल अच्छा, कह रहे हैं कि हु डज नॉट, यानी हु डज नॉट यानी कौन नहीं बचना चाहता है ना। कह रहे हैं कि एवरीबडी, हर कोई, ऐसा कोई नहीं है जो इन सभी चीज़ों के पीछे जाना चाहता हो। हर कोई चाहता है इन सभी चीज़ों से बचे। कह रहे हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ ना। कह रहे हैं वांट्स टू एस्केप, यानी एवरीबडी वांट्स टू एस्केप, मैं जानता हूँ कि हर कोई बचना चाहता है। मैं जानता हूँ कि हर कोई बचना चाहता है, बट लेकिन दे डोंट वांडर डाउन। वांडर डाउन मतलब घूमते हुए, लेकिन वे ना घूमते हुए नहीं गए हैं। कहाँ नहीं गए हैं? इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। करें कि लेकिन वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी भी तीसरे तल में घूमते हुए नहीं गए हैं ना। कहें कि लेकिन वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ना किसी भी तीसरे तल पर घूमते हुए नहीं गए हैं। आगे दिया है, कह रहा है कि बट लेकिन दैट्स द रीज़न, लेकिन यही कारण है। ही सैड, उसने बताया। कहें लेकिन यही कारण है, उसने बताया। क्या बताया? कह रहे हैं कि एंड माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, कह रहे हैं कि ऑल एग्रीड, मेरे सभी दोस्त क्या हो गए? सहमत हो गए। मेरे सभी दोस्त सहमत हो गए। एवरीथिंग यानी हर कोई, पॉइंट्स इशारा करता है, टू इट इसी के ओर, लेकिन हर कोई इसी के ओर क्या करता है? इशारा करता है। और कह रहा है कि दे क्लैम्ड मतलब दावा करना, लेकिन वे क्या करते हैं? दावा करते हैं। कह रहे हैं कि माई स्टाम्प कलेक्टिंग, किस चीज़ का दावा करते हैं? कह रहे हैं कि मेरे टिकटों को एकत्रित करना, मेरे टिकटों को एकत्रित करना। कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए। कह रहे हैं उदाहरण के लिए क्या लेते हैं? कह रहे हैं कि मेरे टिकटों को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। कह रहे हैं कि डेट्स वास्तव में ना, कह रहे हैं कि टेम्परेरी, कह रहे हैं कि डेट्स टेम्परेरी रिफ्यूज़ मतलब मना करना, इनकार करना या बचना। कह रहे हैं कि फ्रॉम रियलिटी मतलब वास्तविकता। कह रहे हैं कि वास्तव में, यहाँ टेम्परेरी मतलब क्या हो जाएगा? कुछ देर के लिए। कह रहे हैं कि वास्तव में कुछ देर के लिए ना वास्तविकता से बचना चाहते हैं। वास्तव में वास्तविकता से कुछ देर के लिए बचना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? आगे दिया है, कह रहे हैं कि वेल अच्छा, मे बी मतलब होता है शायद या हो सकता है ना। कहें कि शायद, बट लेकिन माई ग्रैंड फादर, लेकिन मेरे दादा, डिड नॉट नीड, लेकिन मेरे दादाजी को ज़रूरत नहीं था, एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। करें लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से बचने का कोई ज़रूरत नहीं था। मुझे उम्मीद है ये सेकंड स्लाइड आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को स्किप करके एक बार आप पुनः देख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं स्लाइड नंबर 3। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड स्लाइड को। थर्ड स्लाइड दे रखा है, कह रहा है कि थिंग्स का मतलब होता है सभी चीज़ें।
थिंग मतलब चीज़ और थिंग्स मतलब सभी चीज़ ना। वर प्रीटी नाइस मतलब बहुत सुंदर, करें कि सभी चीज़ें बहुत सुंदर, एंड और पीसफुल शांति, कर रहे हैं कि सभी चीज़ें बहुत सुंदर और शांति थे, या सभी चीज़ें बहुत सुंदर और शांति था। करें इन हीज डे यानी उनके दिनों में, किनके दिनों में? दादाजी के दिनों में। करें कि दादाजी के समय में भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि दादाजी के समय में ये सभी चीज़ें बहुत सुंदर और बहुत शांति था। आगे दिया है, कराएं कि फ्रॉम ऑल यानी सभी से, आई हियर मैं सुनता हूँ, यानी सभी लोगों से मैंने सुना है ना। एंड यानी सभी लोग बताया करते थे कि ये जो टिकट का कलेक्टिंग वाला मामला है ये दादाजी के समय में बहुत शांतिपूर्वक हुआ करता था, उसमें किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं है जो अभी देखो हो रहा है बगल के क्लास में ना। तो इतना शोर शराबा पहले नहीं हुआ करता था। आगे दिया है, करें कि ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, माई कलेक्शन मेरे एकत्रीकरण को, करें कि उसने मेरे एकत्रीकरण को शुरू किया, यानी कि जो दादाजी करते थे वही हमारे पिताजी किए और आज वही मैं भी कर रहा हूँ। उसके बाद बता रहे हैं, कह रहा है कि इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, कह रहा है कि यह भी एक अच्छा एकत्रीकरण है, कह रहा है यह भी एक अच्छा एकत्रीकरण है। आगे दिया है, ध्यान से समझिए, कह रहा है कि ब्लॉक्स का मतलब खंड भी होता है और ब्लॉक्स का मतलब जोड़े भी होता है। कह रहा है ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली का मतलब व्यवहारिक रूप से, विशेष रूप से या लगभग भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लगभग। तो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि चार जोड़े ना, चार जोड़े करें कि प्रैक्टिकली लगभग, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक ना, करें कि लगभग प्रत्येक, यूएस का मतलब होता है अमेरिका के लोग, जिसे हम लोग बोलेंगे अमेरिकन। क्या बोलेंगे? अमेरिकन। जैसे भारत में रहने वाले लोगों को बोला जाता है भारतीय या फिर इंग्लिश में इंडियन कहते हैं, ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ यूएस का मतलब अमेरिका होता है लेकिन क्या बोलेंगे? अमेरिकन। करें इशू मतलब जारी किए, कह रहे हैं कि लगभग प्रत्येक अमेरिकन क्या किए? जारी किए। कह रहे हैं कि फर्स्ट डे कवर्स यानी पहले दिन के लिफाफे को ना, पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि लगभग हर अमेरिकन ना, कह रहे हैं कि चार जोड़े जारी किए ना। कब जारी किए? फर्स्ट डे कवर, पहले ही दिन के लिफाफे को, पहले ही दिन के लिफाफे को चार जोड़े लगभग ना हर अमेरिकन जारी किए। आगे दिया है एंड और सो ऑन, और इसी प्रकार से और भी जारी करते रहेंगे। सो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। क्या होता है? जारी रखना। आगे दिया है, कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूसवेल्ट, देखिए रूसवेल्ट महाराज को अलग रखा गया है, कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूसवेल्ट यानी यहाँ रूसवेल्ट प्रेसिडेंट की बात हो रही है। कह रहे हैं कि कलेक्टेड यानी वो भी कलेक्टेड करते थे, स्टैम्प मतलब टिकट को, टू मतलब भी, कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूसवेल्ट भी ना टिकटों को एकत्रित करते थे। कह रहे हैं कि यू नो तुम जानते हो या आप जानते हैं। अब जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इनका मतलब होगा कि आप जानते हैं, ठीक है ना। कि जो प्रेसिडेंट रूसवेल्ट है ये भी क्या करते थे? ये भी टिकटों को एकत्रित करते थे। तो मुझे उम्मीद होगा कि आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सा समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन बिना सोचे समझे दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेकर के हम आएंगे आप लोगों के भविष्य को चमकाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।